Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ईरान और इजराइल की। दरअसल मिडिल ईस्ट में इन तमाम अटैक्स के बाद मामला पूरा गरमाया हुआ है। इजराइल की तरफ से ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। जवाबी हमले इजराइल की तरफ से ईरान के सैन्य ठिकानों पर किए गए हैं। इसी बीच पेंटागन चीफ का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब ईरान को जो हमला ईरान पर हुआ है उसके बाद अब ईरान को दोबारा से हमला करने की गलती नहीं करनी चाहिए और अब ये जितने भी अटैक्स हुए हैं इनका अंत अब हो जाना चाहिए। जो बाइडेन का भी बयान सामने इसमें आया है। उन्होंने भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अब इस जंग का अंत हो जाना चाहिए। हाल ही में सैटेलाइट से कुछ फोटो भी सामने आई जिसमें असल में कई तस्वीरें भी साफ हो पाई हैं। इजराइल की तरफ से दरअसल उन इमारतों को निशाना बनाया गया है जिन्हें ईरान बैलिस्टिक मिसाइल के लिए सॉलिड फ्यूल मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल करता था। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हवाई हमलों ने ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट को जड़ से खत्म कर दिया है। प्रोडक्शन यूनिट तबाह होने के बाद जाहिर सी बात है ईरान को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही होगी और इस वक्त जो मंजर है, माहौल है, उसमें सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये जंग का अंत कब होगा। इजराइल की तरफ से अटैक किया गया है, इससे पहले ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक किया गया था। अब मुद्दा यही है, अब कई लोग यही कह रहे हैं, बयान यही सामने आ रहे हैं कि अब इस जंग का अंत हो जाना चाहिए और अब किसी भी की तरफ से कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए। और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान पर जो इजराइल की तरफ से अटैक किया है उसमें ईरान को काफ़ी गंभीर नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो सटीक निशाने उन्होंने लगाए थे वही पूरा सक्सेसफुल उनका ये ऑपरेशन हुआ है। इसी बीच ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका एक बयान सामने आया है। पहली बार उन्होंने ये कहा है कि इजराइल बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है कि ईरान में गंभीर तरीके से अटैक हुआ है या गंभीर नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इजराइल के हमले को ना तो बढ़ा चढ़ाकर बताना चाहिए और ना ही इसे कमतर समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल को ईरान और उसके युवाओं की ताकत समझना ज़रूरी है। ये अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वो इजराइल को ईरानी जनता का संदेश कैसे देते हैं। अधिकारी ऐसे कदम उठाएं जो देश के हित में हो। इजराइल ने ईरान पर शनिवार को 100 से ज़्यादा फाइटर जेट से हमला किया। ये हमला 1 अक्टूबर को हुए ईरानी हमले के पलटवार के तौर पर किया गया था जिसमें इजरायली पीएम का कहना है कि इस अटैक के बाद ईरान को गंभीर नुकसान हुआ है। और अगली खबर, मिस्र के राष्ट्रपति ने गाजा में 2 दिन का सीज फायर रखने का प्रस्ताव रखा है और इसके लिए 4 इजरायली बंधकों के सामने कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से ये युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में ये पूरा प्रस्ताव सामने आया है। इस प्रस्ताव में बंधकों की रिहाई के बाद 10 दिनों की बातचीत भी शामिल है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रारंभिक युद्ध विराम पर चिंताओं का हवाला दिया और उन्होंने इस प्रस्ताव को मतदान के लिए नहीं रखने का ऑप्शन चुना और बेहतर शर्तों पर बातचीत करने के लिए प्रस्ताव को मिस्र वापस भेज दिया है। यानी कि इसमें और सुधार किया जाए इस प्रस्ताव में और जिसके लिए उन्होंने इसको मिस्र में वापस भेज दिया है। गाजा में युद्ध विराम के लिए इस प्रस्ताव को रखा गया था। 4 इजरायलियों के बदले कुछ फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई की मांग की गई थी। रूस और यूक्रेन की ये जंग है जो लगभग 2.5 साल से चलती आ रही है। हजारों लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं और ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दोनों देशों के बीच इस जंग को खत्म करने की अपील कर रहे हैं और लगातार दोनों देशों से शांति रखने की अपील भी की जा रही है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का मानना है कि पीएम मोदी रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में एक बड़ा
बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जेलेंस्की ने आगे कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध रुकवा सकते हैं। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी के प्रयास से सचमुच युद्ध पर लगाम लगाई जा सकती है। इस युद्ध को खत्म कराने की कोशिश में पीएम मोदी की बड़ी अहमियत है। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने युद्ध के बीच में रूस और यूक्रेन का दौरा भी किया है। इसी बीच जेलेंस्की का मानना यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इस जंग को रुकवा सकते हैं। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।